स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ धातु रूप का लट लकार यानी कि वर्तमान काल के विषय में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इस रूप को जल्द से जल्द आसानी से याद कर सकें। इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, हमारे पास पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर मैं शब्द बता रहा हूँ आपको वो एज इट इज़ लर्न करने हैं। जैसे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, उसी के द्विवचन में तह और प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति। इसी प्रकार आप मध्यम पुरुष के एक वचन में आएंगे, वहाँ पर लिखना है सी। उसी के द्विवचन में आते हैं तो वहाँ पर आएगा थह, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में आते हैं वहाँ पर आएगा थ। इसी प्रकार उत्तम पुरुष के एक वचन में आएंगे तो आएगा आमी, द्विवचन में आएंगे तो वहाँ पर आएगा आवह, और इसी के बहुवचन में आएंगे तो आएगा आमह। आपको करना क्या है, ऐसे ही आपको याद रखना है। जैसे कि प्रथम पुरुष में ती ता अंति, मध्यम पुरुष में सी था, उत्तम पुरुष में आमी आवाह आमा। इसी प्रकार से आप याद करके रखें। अब आपका अगला स्टेप होगा कि सबके आगे पठ लगाना है। जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचन में पठ लगाते हैं बनता है पठती, द्विवचन में पठ लगाते हैं तो बनता है पठतः, इसी के बहुवचन में अगर आप पठ लगाते हैं तो बनता है पठंती। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के एक वचन में आप पठ लगाएंगे तो बनेगा पठसी। इसी प्रकार से आप इसी के द्विवचन में पठ लगाएंगे तो बनेगा पठतः। फिर मध्यम पुरुष के बहुवचन में जब आप पठ लगाएंगे तो बनेगा पठत। इसी प्रकार से आप उत्तम पुरुष के एक वचन में पठ लगाएंगे तो बनेगा पठामी, द्विवचन में पठ लगाएंगे तो बनेगा पठावह। इसी प्रकार उत्तम पुरुष के अंत में बहुवचन में पठ लगाएंगे तो बनेगा पठामह। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये हमारे रूप तैयार हो गए। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। इसी प्रकार से आप अन्य धातुओं के रूप भी याद कर सकते हैं। हस लगाएंगे तो हसती के रूप चलेंगे, वध लगाएंगे तो वध के रूप चलेंगे। तो अन्य धातु के भी आप रूप लगा के याद कर सकते हैं। आज मैं आपको पठ धातु रूप का लंग लकार अर्थात भूतकाल के विषय में कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इस लंग लकार को याद कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे धातु रूप में 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। और इसमें हमारे 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिखूंगा, उसको आपको एज इट इज़ लर्न करना है। जैसे कि प्रथम पुरुष में त हलंत में, द्विवचन में ताम, और इसी के बहुवचन में आता है न, उसमें हलंत है। अगला है आपका मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग आती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है तम, फिर मध्यम पुरुष के बहुवचन में ता, इसमें हलंत नहीं है। उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है माँ, इसमें हलंत है। द्विवचन में आता है आव, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है आम। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि प्रथम पुरुष में ता ताम न, मध्यम पुरुष में विसर्ग तम ता, उत्तम पुरुष में म आव आम। अब हम हर एक शब्द के आगे अपठ लगाएंगे। जैसे प्रथम पुरुष में अपठ लगाते हैं अपठत हो जाएगा एक वचन में, द्विवचन में अपठ लगाते हैं तो हो जाएगा अपठताम, बहुवचन में अपठ लगाते हैं तो बन जाएगा अपठन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के एक वचन में भी हम अपठ लगाएंगे, बनेगा अपठ। द्विवचन में लगाएंगे अपठ तो बनेगा अपठतम। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के बहुवचन में अपठ लगाएंगे तो बनेगा अपठत। अब इसी प्रकार से हम उत्तम पुरुष में भी अपठ लगाएंगे तो बनेगा एक वचन में अपठम, द्विवचन में अपठ लगाएंगे तो बनेगा अपठाव, और अंत में बहुवचन में अपठ लगाएंगे तो बनेगा अपठाम। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, बस हमें क्या याद होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए ता ताम न, विसर्ग तम ता, म आव आम। इसी प्रकार से आप अन्य धातुओं के आगे भी अ लगा के, जैसे वध में लगाएंगे अवध हो जाएगा, हस में लगाएंगे अहस हो जाएगा, और आप आगे इसको रूप चला सकते हैं। ये तरीका बहुत ही सरल है।
इसको आप याद आसानी से कर सकते हैं। आज मैं आपको पठ धातु रूप का लोट लकार अर्थात अज्ञार्थक रूप के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम इसको जल्द से जल्द आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, धातु में पुरुष हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से वचन भी यहाँ पर 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, अब आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे आपको वो शब्द याद रखने हैं। जैसे कि प्रथम पुरुष में एक वचन में आता है तू, उसी प्रकार से द्विवचन में आता है ताम और बहुवचन में आता है अंतु। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के एक वचन में कुछ शब्द नहीं आएगा, आपको द्विवचन में लगाना है। द्विवचन में आएगा तम और उसी के बहुवचन में आएगा त। उसके बाद उत्तम पुरुष में आते हैं, उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है आनी, उसी के द्विवचन में आता है आव और अंत में बहुवचन में आता है आम। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि हमारे प्रथम पुरुष में आता है तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में कुछ नहीं आता, द्विवचन में तम और बहुवचन में ता। उत्तम पुरुष में आता है आनी, आव, आम। स्टूडेंट इसी प्रकार से आपको ये धातु याद करनी है। अब आपको प्रथम पुरुष के एक वचन के आगे लगाना है पठ, तो बन जाएगा पठतु। उसी के बाद द्विवचन में भी लगाना है पठ, तो बन जाएगा पठताम। इसी प्रकार से आप बहुवचन में भी लगाएंगे पठ, तो बन जाएगा पठंतु। इसी प्रकार आप मध्यम पुरुष के एक वचन में सिर्फ और सिर्फ पठ लिख देंगे क्योंकि इसके साथ कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर पठ रहेगा। इसी प्रकार आप द्विवचन में पठ लिखेंगे तो बन जाएगा पठतम। फिर आप मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठ लिखेंगे तो बन जाएगा पठत। इसी प्रकार से आप उत्तम पुरुष के एक वचन में पठ लिखेंगे तो बन जाएगा पठानी। उसी प्रकार फिर आप उत्तम पुरुष के द्विवचन में पठ लिखेंगे, बन जाएगा पठाव। फिर इसी के बहुवचन में आप पठ लिखेंगे तो बन जाएगा पठाम। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठंतु, मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत और उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठाम हो गया है। तो इसी प्रकार से आपको केवल क्या याद करना है, तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष का एक वचन में कुछ याद नहीं करना, तम, ता, आनी, आव, आम। इसके साथ आप अन्य धातु को भी लगाएंगे, उसको एज इट इज़, जैसे गम है तो उसका गच लगा दीजिए, हस है तो उसका हस लगा दीजिए, वद है तो उसका वद लगा दीजिए। तो ऐसे आपके अन्य धातुएं भी बन जाएंगे। आज मैं आपको पठ धातु रूप का 5वां लकार यानी कि विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में जिसको हम यूज़ करते हैं उसके विषय में कुछ बताऊँगा। इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सीखते हैं। जैसे कि आपको पता है, पुरुष हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से वचन भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे याद करें। सबसे पहले प्रथम पुरुष के एक वचन में आप ता लगाएं, उसके बाद द्विवचन में आप ताम लगाएं, उसके बाद बहुवचन में आप युहु। इसी प्रकार से आप मध्य पुरुष के एक वचन में विसर्ग लगाएंगे, उसी के बाद मध्यम पुरुष के द्विवचन में आप तम लगाएंगे और बहुवचन में आप ता लगाएंगे। फिर आप उत्तम पुरुष के एक वचन में यम लगाइए, उसके बाद द्विवचन में आप वा लिखिए और अंत में बहुवचन में आप माँ लिखिए। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ता, द्विवचन में ताम, बहुवचन में युहु। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में विसर्ग, तम, ता और उत्तम पुरुष में यम, वा, मा। ये आपको एज इट इज़ लर्न करना है। सबके आगे पठे लगाइए। प्रथम पुरुष एक वचन के आगे पठे लगाएंगे, पठेत बनेगा। द्विवचन के आगे पठे लगाएंगे तो बनेगा पठेताम। इसी के बहुवचन में अगर आप पठे लगाएंगे तो बनेगा पठेयु। उसी प्रकार फिर आप मध्यम पुरुष के एक वचन में पठे लगाइए तो बनेगा पठे। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के द्विवचन में पठे लगाएंगे तो बनेगा पठेतम। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठे लगाएंगे तो बनेगा पठेत। इसके बाद आप उत्तम पुरुष के एक वचन में भी पठे लगाइए तो बनेगा पठेयम। इसी प्रकार से आप द्विवचन में पठे लगाएंगे तो बनेगा पठेव। इसी प्रकार उत्तम पुरुष के बहुवचन में पठे लगाएंगे तो बनेगा पठेम। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये आपके रूप तैयार हो गए। प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेव, पठेम। इसी प्रकार के आप हस में हसे करके, वद में वदे करके अन्य धातुओं के रूप भी ये लर्न कर सकते हैं। परंतु आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए। ता, ताम, युहु, विसर्ग, तम, त, यम, तिवा, म।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।